क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन बोल रहा है 1.2 मीटर टॉल गर्ल, एक लड़की है जिसकी हाइट बताई उन्होंने 1.2 मीटर। तो पहले हम इस पॉइंट पे एक लड़की बना देते हैं, उसकी हाइट दे रखी है उन्होंने 1.2 मीटर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे जो है वो गर्ल खड़ी है, उसकी हाइट को मैंने ए बी मान लिया, ठीक है। वो बोल रहे हैं स्पॉट अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन, हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो वो एक बलून को देख रही है और उस बलून की जो हाइट है बोला वो ग्राउंड से कितने मीटर है, 88.2 मीटर है, ठीक है। एक लड़की है वो 1.2 मीटर टॉल है, वो एक बलून को देख रही है। तो जो बलून है वो ग्राउंड से किस हाइट पर है, वह 88.2 मीटर हाइट पे है, ठीक है। मैंने ए बी, इसको सी और इसको डी पॉइंट ले लेता हूं, ठीक है। जो बलून की हाइट है वो सी डी है। उसके बाद वो कह रहे हैं आगे हॉरिजॉन्टल लाइन, तो जो बलून है वो विंड के संग क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम एट द इंस्टेंट इज 60 डिग्री। जब वो यहाँ पे पहली बार देखती है, इंस्टेंट मतलब जब शुरू में देखती है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है वो बनता है बोला 60 डिग्री। कितना डिग्री बनता है, 60 डिग्री बनता है। हम इसको दो पोर्शन में सॉल्व करते हैं तो हमारे को फिगर समझने में आसानी रहेगी, जो हमें एनसीईआरटी में दे रखी है। तो इसको ए बी सी डी ई, इसको ई पॉइंट ले लेता हूँ भाई मैं, ठीक है। इतना ही बना रहा हूँ मैं। पहले क्या करेंगे, अब हमारे को पता है कि C से D तक की जो हाइट है वो 88.2 मीटर है। अब इसमें से मैं 1.2 मीटर को लेस कर देता हूं, क्योंकि मुझे तो ये वाली हाइट, ये यहां से यहां तक का हाइट का रिलेशन चाहिए खाली, क्योंकि एंगल जो बन रहा है वो यहां पे से बन रहा है B से, जो कि मैंने BE जो है पैरेलल बना दी किसके, AC के, ठीक। अब 1.2 मीटर लेस कर देंगे तो कितना बन जाएगा आपका, 87 मीटर। 87 मीटर हाई हो जाएगा आपका, कहां से, E से D तक की हाइट। अब मेरे को परपेंडिकुलर की बनाए, थीटा की बनाए, तो मैं बेस का रिलेशन किस में लगा सकता हूं, 10 में। इन ट्राइंगल ए बी, नहीं सॉरी क्या नाम है इस ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का नाम बन रहा है बी डी ई, बी डी ई, टेन थीटा ले सकता हूं, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन बन जाएगा मेरा। क्योंकि मुझे तो बी ई का डिस्टेंस पता चल जाएगा ना, कि भाई बलून से जो है वर्टिकली कितना डिस्टेंस है किसका, इस गर्ल का। तो थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा की कितने लेना है मेरे को, 1060 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है मेरा, 87 है, सॉरी 87 मत लिखिएगा अभी, पहले तो डी ई, पहले तभी तो पता चलेगा हम कौन से कहाँ से कहाँ तक की बात कर रहे हैं। क्योंकि डी से सी तक नहीं लेंगे, हमें डी से ई तक का लेंगे, क्योंकि इस हाइट से ऊपर तक की बात करेंगे हम। डी ई अपॉन बी ई, 60 वाली रूट 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3। डी ई कितना देखा मेरे को, 87, और बी ई मेरा निकल जाएगा, बी ई को इधर क्रॉस कर दूंगा मैं, है ना। तो बी ई और √3 उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 87 अपॉन √3। अब जैसा कि मैं बोल ही रहा हूँ कि भाई हम रूट में तो रहने नहीं देते। रूट में रखने का मतलब है डिनोमिनेटर को कि हम लोग अपने लिए खुद मुश्किल खड़ी कर रहे हैं डिवाइड करने में। तो √3 से ऊपर भी और नीचे भी रेशलाइज कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 87 √3 अपॉन 3। 3 की टेबल में जाता है 7 और 8 कितना होता है, 15, बिल्कुल ऑब्वियसली कटता है। तो 3 2 जा 6, 3 9 जा 29 √3 मीटर। ये आ गया मेरा बी से ई तक का डिस्टेंस। कितना हौच पौच हो जाएगा, बी से ई तक का डिस्टेंस यहाँ से लिख के रखता हूँ 29 √3। ये मेरा पहला पॉइंट बन गया। बोला कि ना हवा चल रही है, इस पॉइंट को मिटा दूं मैं, ये तो आपको समझ में आ गया है कि यहाँ से अब तक है। इसको ऐसे ले लेते हैं, 88.2 मीटर, ठीक है। बोला हवा चलती है और बलून जो है वो थोड़ा आगे चले जाता है। जाहिर सी बात है उसकी हाइट तो चेंज होगी नहीं, किससे, ग्राउंड से, ये तो सेम ही रहेगा 88.2 मीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की हाइट। बट जो गर्ल अभी 60 डिग्री पे देख रही थी, उसका एंगल चेंज होके कितना हो जाता है बोला, वो चेंज होकर के कितना डिग्री बन जाता है, 30 डिग्री बन जाता है बोला उन्होंने। मैं आगे को क्वेश्चन नहीं पढ़ा, अभी पढ़ के बताता हूँ आपको। जहाँ तक हमने 60 तक करा था, उसके बाद क्या कह रहे हो,
आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री, जो एंगल 60 डिग्री से घट के कितना बन जाता है, 30 डिग्री बन जाता है। बलून सेम हाइट पर आगे की तरफ उड़ता है। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो इस पॉइंट से, डी पॉइंट से, और इस पॉइंट को मैं एफ, इसे जी और इसको एच ले लेता हूं। तो वो कह रहे हैं कि डी से एफ तक का डिस्टेंस उसने कितना कवर करा इस इंटरवल के बीच में। तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास एक नया ट्रायंगल आ गया, कौन सा, बी जी एफ। और जाहिर सी बात है कि ये 1.2 मीटर ये वाली हाइट माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 87 मीटर हो जाएगा ये वाली हाइट। ठीक है, तो मैं कौन सा ट्रायंगल ले लूंगा, बड़ा वाला ट्रायंगल। इन ट्रायंगल बी जी एफ, इन ट्रायंगल बी जी एफ और सेम tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना, tan थीटा कितना दे दिया मेरे को, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना दे दिया मेरे को, परपेंडिकुलर दे दिया एफ जी, और बेस कितना दे दिया, बी जी। ठीक है जी, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। एफ जी कितना मेरे पास, वो है मेरे पास 87। बी जी जो है वो कितना है, बी जी तो मेरे को फाइंड करना है। ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी जी इक्वल टू 87√3 मीटर। अब ये बन गया मेरा सेकंड पॉइंट। अब मुझे डिस्टेंस निकालना है, ये वाला एरियल डिस्टेंस निकालना है डी से एफ तक, जो कि किसके बराबर होगा, ई से जी तक के बीच का होगा। तो मैं लिख दूंगा ई जी इक्वल टू कैसे लिख सकता हूं, जैसे पिछले क्वेश्चन में करा तो वही, ई जी को कैसे निकाल सकता हूं, बी जी माइनस बीई को माइनस कर देंगे। तो बीजी कितना आया मेरा, 87√3, और बीई कितना निकला था, 29√3। तो आंसर कितना आ गया ईजी का, ईजी का जो आंसर आया मेरा वो √3 तो एज इट इज रहेगा। रूट के अंदर सेम है तो कोफिशिएंट आपस में माइनस होंगे, ये तो आप लोगों ने 9th क्लास में सीख ही लिया है। इसमें से को करेंगे तो कितना आएगा 8, यहाँ पे कितना बच गया हमारे पास 7 में से 2 गया तो कितना आ गया 5, तो 58√3 मीटर। अब हमारा क्या निकला, ईजी इक्वल टू क्या निकला, 58√3। अब मैंने क्या बोला था, ईजी जो है वो किसके बराबर होगा, डीएफ के बराबर। तो डिस्टेंस बिटवीन बैलून्स क्या आ जाएगा आपका, डिस्टेंस बिटवीन बैलून्स, बलून इक्वल टू कितना आएगा, 58√3 मीटर। तो ये आपका आंसर आ चुका है फाइनली। अगर आपको रूट, जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूं, अगर √3 की वैल्यू गिवन होगी तो तभी कैलकुलेट करेगा, अदरवाइज इतना ही आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट वन है। ठीक है, अब क्या लिखा है क्वेश्चन में, क्या बोला, अ स्ट्रेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ अ टावर। मतलब कि एक हाईवे है, वो किधर की तरफ आ रहा है, एक टावर है हाईवे पे, उसकी तरफ को रास्ता है। ठीक है जी, तो हमने क्या करा, एक टावर बना दिया, इस तरह से एक टावर बना दिया भाई। ठीक है, अब ये टावर के बगल में हाईवे है। ठीक है, हाईवे मतलब एक रोड है, इस तरह से बनाई है हमने रोड। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, वो टॉप ऑफ द टावर पे मतलब यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे बैठा है, यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि भैया कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन सी गाड़ी जा रही है। ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। वो एक कार को देखता है, सोचो यहाँ पे एक कार है, ठीक है, वो कार को ऑब्जर्व कर रहा है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनता है, वो कह रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनता है वो 30 डिग्री बनता है। मैंने इमेजिनरी लाइन बना दी, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला 30 डिग्री बनता है। ठीक है, हमने बना दिया भाई 30 डिग्री बना दिया, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, विच इज अप्रोचेज द फुट ऑफ द टावर। मतलब वो गाड़ी उसी की तरफ को आ रही है। ठीक है, वो गाड़ी उसी की तरफ को आ रही है, थोड़ा बड़ी दिख रही है उसे। और बोला एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो जाता है, बोला अब यूनिफॉर्म, अच्छा, विच इज अप्रोचेज द फुट ऑफ द टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड। एक सेम कांस्टेंट स्पीड से उसकी तरफ को आ रही है। 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड बाद बोला वो
एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो कितना बनाती है बोला, 60 डिग्री बनाती है। जब वो यहाँ पे थी और उसके बाद वो 6 सेकंड इतना डिस्टेंस कवर करी, 6 सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर करने के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला कितना डिग्री बनता है, 60 डिग्री बनता है। आपको पता है जो जितना नज़दीक होगा उतना ग्रेटर एंगल बनेगा। तो ये नज़दीक है तो ये कितना बनेगा, 60 डिग्री बनेगा, और ये दूर है तो उससे 60 से कम बनेगा। इस तरह से भी देख सकते हैं हम। अब उसके आगे उन्होंने क्या बोला है, आगे बोला फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट से फुट तक पहुंचने में कितना कार को, ठीक है। चलिए जी अब रिलेशन निकालते हैं। पढ़ते समय तो लग रहा है कि कुछ भी नहीं गिवन है, बट हमको सारी चीजें गिवन है। अगर आप ध्यान से देखें तो हम क्या करते हैं, टावर को ए बी मान लेते हैं, टावर की हाइट ए बी मान लेते हैं, इस पॉइंट को बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। अब ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी तो अल्टरनेटिव एंगल करके 30 डिग्री हो जाएगा, और ये वाला एंगल अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल करके 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस डिस्टेंस को ए बी को एच ले लेते हैं, ठीक है। और दूसरा हमें रिलेशन निकालना है इसको, तो इसको कैसे ले लें, इसको एक्स ले लें या इसको एक्स ले लें, दोनों में से किसी को भी एक्स ले लीजिए। मैंने सी बी को एक्स ले लिया, सी बी को क्या ले लिया, एक्स ले लिया। चलिए पूरे ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं, पहले बड़े ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं। तो इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी, अच्छा मैंने बी यहाँ रख दिया तो इसको डी रख देता हूँ, ए बी डी, ए बी डी, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब मैंने परपेंडिकुलर 10 ही क्यों लिया, क्योंकि मुझे हाइपोटेनस से तो कुछ लेना देना ही नहीं है। ये देखो जब यहाँ पे तब भी टावर सेम है, जब यहाँ पे तब भी टावर सेम है, तो हाइट तो पर्टिकुलरली चाहिए मुझे। अब मुझे इस डिस्टेंस के को कितनी देर में कवर करता है, तो मुझे नीचे बेस चाहिए, तो मैंने टेन थीटा इस वजह से लिया। तो टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा को मैं क्या ले सकता हूँ यहाँ पे 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा मेरा ए डी, और बेस कितना हो जाएगा ए बी, ठीक है। टेन 30 की वैल्यू 1/√3, ए डी को मैं एच ले से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ए बी को क्या लिख सकता हूँ, ए सी प्लस एक्स, इधर मल्टीप्लाई करा तो ए सी प्लस एक्स इक्वल टू √3h, ये बन गया भाई मेरा, ठीक है। ये मैंने पहला पॉइंट ले लिया। अब दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए सी डी ले लेते हैं, ए सी डी, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1060, परपेंडिकुलर की जगह मैं ले सकता हूँ ए डी, और बेस की जगह क्या ले सकता हूँ ए सी, ठीक है। अब इसको दूसरी चीज क्या कर सकते हैं, 1060 की वैल्यू √3 होती है, ए डी को मैं एच ले सकता हूँ, और ए सी को क्या ले सकता हूँ, ए सी को मैं ले सकता हूँ, अभी भी ए सी को ए सी रहने देते हैं। तो इधर मल्टीप्लाई कर दी तो क्या हो गया, √3ac इक्वल्स टू एच। मैं एक काम करूं, इसको √3 को यहीं नीचे रहने देता हूँ, √3 को यहीं रहने देता हूँ, ठीक है। ये h इक्वल्स टू, ये h की टर्म में हो गया, ये भी h की टर्म में, हमें हाइट तो निकालनी है नहीं, तो फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करेंगे तो h हमारा इरेज हो जाएगा, h अपने आप ही साइड हो जाएगा। तो फर्स्ट को सेकंड के बराबर रख देते हैं ना, फर्स्ट को सेकंड के बराबर। फर्स्ट कितना मेरा है, ए सी प्लस एक्स डिवाइडेड बाई √3 इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा, √3 टाइम्स ऑफ ए सी। अब √3 को इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो √3 इंटू √3 टाइम्स ऑफ ए सी, और ये कितना बना, ए सी प्लस एक्स। अब ये कितना आ गया, 3ac, क्योंकि √3 कितना हो गया 3, और ये बन गया x, और ac इधर आकर के माइनस हो जाएगा ac से, तो ये कितना आ गया 2 टाइम्स ऑफ ac, है ना, x। अब ac जो है वो x का आधा है, ac जो है वो क्या है, x का आधा है। ac ये वाला जो डिस्टेंस है वो x का आधा है, हाफ ऑफ x। तो यहां से यहां तक जो टाइम लगता है वो 6 सेकंड लगता है, तो यहां से यहां तक कितना टाइम लगेगा, उसका आधा टाइम लगेगा, मींस 3 सेकंड लगेंगे। तो मैं लिख दूंगा टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड,
ऐसे करें या इसको और सिंपल कर सकते हैं, इसको लॉजिकली कर लेते हैं, इस फॉर्मूले में ना जा करके हम इसको सिंपली कैसे कर सकते हैं। अब हमें पता है कि AC जो है हाफ ऑफ x है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, AC का जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, x मेरे पास था 6 सेकंड में हो रहा था, ठीक है जी, तो इस पे आधा टाइम लगेगा तो कितना हो जाएगा मेरा 3 सेकंड आंसर आएगा। ठीक है, जब BC मेरा x है और AC मेरा हाफ ऑफ x है, तो अगर BC डिस्टेंस को अगर 6 सेकंड टाइम लगता है तो AC को आधा टाइम लगेगा जितने भी इस टाइम का है, क्योंकि डिस्टेंस आधा हो गया सेम स्पीड से, तो क्योंकि कांस्टेंट स्पीड बोला तो आंसर आ गया मेरा 3 सेकंड। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप of a tower from the 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary, prove that the height of the tower is 6 meter। अब इस क्वेश्चन को कई बार एज इट इज यहाँ पे तो मैं प्रूव करने के लिए बोला है कि आप इसकी हाइट को 6 मीटर प्रूव करिए, पर कई बार इस क्वेश्चन को बोर्ड वालों ने इस तरीके से यहाँ पे प्रूव की जगह लिख रखा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मैं आपको पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। वो कह रहे हैं एक टावर है, उससे 4 मीटर की दूरी से हम देख रहे हैं उसको एक बार, और एक बार उसको, सॉरी ए इस तरफ लिखेंगे ज़्यादा बेटर लगेगा। ए जब बी से मैं इस टावर को देख रहा हूं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा कुछ ऑफ, जब मैं 4 मीटर की डिस्टेंस से उसको देख रहा हूं, फिर मैं थोड़ा और दूर पे जाता हूं और उसको कहां से देखता हूं, सी पॉइंट से देखता हूं, जो कि टावर के फुट से कितनी मीटर की दूरी पे है, 9 मीटर की दूरी पे है, 9 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, 9 मीटर की दूरी पे है, बट टावर तो सेम है ना, और आपको प्रूव करने की जो टावर की जो हाइट है वो कितनी है, बोला 6 मीटर प्रूव करनी है। पर हम इस क्वेश्चन को इस तरह से लेते हैं कि भाई हमें हाइट पता ही नहीं कि क्या लेनी है, बट हमें इसमें क्या बोला गया है, एक चीज और बोलेगी थीटा के लिए, कि बोला कि जो ये जो दोनों थीटाओं की जो वैल्यू है ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं, मतलब एंगल बी और एंगल सी, मतलब यहाँ पे ए बी डी ये वाला एंगल और ए सी डी मिलके कितना बनाते हैं, आपका 90 डिग्री बनाते हैं। ठीक है, तो हम क्या ले लेंगे, इसको अल्फा ले लेंगे, तो इसको क्या ले लेंगे 90 माइनस अल्फा ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों एंगलों का जो सम है वो 90 डिग्री बता रहे हैं वो लोग। ठीक, वो कहां से पता चला, वो इस स्टेटमेंट से पता चल रहा हम लोगों को। हाँ, ये वाली जो सेकंड लाइन है कि इन अ सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मेशन कर रहे हैं दोनों के दोनों। ठीक है, मिल करके डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। उन्होंने कहा कि एक पोल वर्टिकल पोल है ग्राउंड के ऊपर खड़ा, हम उसे जब 4 मीटर की दूरी पे देख रहे हैं और एक बार 9 मीटर की दूरी से देख रहे हैं, तो इन दोनों एंगल का जो सम है वो 90 डिग्री बन रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा है। तो प्रूव करिए कि ये जो टावर की जो हाइट है वो 6 मीटर है। बट मैं इसको इस तरीके से बता रहा हूँ आपको कि आपको ये पता ही नहीं है, ये सोचिए कि हाइट आपको पता ही नहीं, तो आप कैसे निकालेंगे। तो सिंपल से इसको करने का तरीका क्या है, आपने इस तरह से तो बना ही लिया, पहले वाले को थीटा ले लिया, अल्फा ले लिया, तो दूसरे वाले को 90 माइनस अल्फा या 90 माइनस थीटा कुछ भी ले सकते हैं हम। तो पहला जो ट्रायंगल, अब सेम चीज परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन दिख रहा है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या ले लेंगे हम 10 ले लेंगे, जब भी परपेंडिकुलर बेस का tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा को क्या ले सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा परपेंडिकुलर मीन्स एच वो ए डी और बेस मीन्स ए बी। ठीक है जी, tan अल्फा की जगह मैं tan अल्फा ही रहने दूंगा। इसको क्या ले सकता हूँ, ए डी को क्या ले सकता हूँ, मैं ए डी को ले सकता हूँ एच, और ए बी को क्या ले सकता हूँ, ए बी को ले सकता हूँ 4, तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो एच इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ tan अल्फा। ये हो गया मेरा पहला स्टेटमेंट। ठीक है, अब दूसरा स्टेटमेंट ये वाला ट्रायंगल बन जाएगा ए सी डी से निकलेगा मेरा, इन ट्रायंगल ए सी डी tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है जी, tan थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, tan थीटा की जगह 90 माइनस अल्फा, सॉरी tan थीटा की जगह tan 90 माइनस अल्फा। ठीक है, अब ये क्या हो गया हमारा, tan 90 माइनस अल्फा जो है यहां पे आ गया आपका थीटा की जगह। अब परपेंडिकुलर की जगह क्या ले सकता हूं मैं ए डी, और बेस की जगह क्या ले सकता हूं AC। अब
tan 90 माइनस अल्फा को मैं cot थीटा लिख सकता हूं, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा जो होगा वो cot थीटा के बराबर होगा। कैसे पता चला? जो हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़े थे तो हम लिख सकते थे tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cot थीटा होता आपका। ठीक है, अब AD की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? H लिख सकता हूं, और AC की जगह क्या लिख सकता हूं? 9 लिख सकता हूं। तो ये मल्टीप्लाई होगा तो 9 cot थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया आपका? H। ठीक है, ये बन गया आपका सेकंड। अब फर्स्ट 4 tan अल्फा बना, सॉरी cot अल्फा लिख लेंगे, cot अल्फा। ठीक है, तो cot अल्फा अगर मैं फर्स्ट को सेकंड के संग मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 4 tan अल्फा इंटू 9 cot अल्फा इक्वल टू कितना होगा? H, कैपिटल H से डिनोट कर देते हैं इसको, ये तो अलग अलग हो जाएगा, H इंटू H से। ये कितना हो गया? नंबर से मल्टीप्लाई होगा, मतलब कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, तो 9 4 जा कितना हो जाएगा आपका? 36। और cot इंटू 10 क्या होता है आपका? आपको पता ही है, cot इंटू 10 जो होता है 1 होता है, तो इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं H स्क्वायर। H इंटू H कितना हो गया? H स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दिया आपने cot थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ठीक है, 9 4 जा कितना हो गया? 36 H स्क्वायर। तो H इक्वल्स टू कितना हो गया? √36, जो कि प्लस माइनस कितना आ जाएगा आपका? 6 के बराबर। तो 6 मीटर आपकी हाइट आ गई है। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है।